जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेलेस एजुकेशन पर। आज आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड बुक्स हैं, हमने सोचा आज सबको एक साथ खत्म कर देते हैं, क्योंकि हर वर्ष एक ना एक बुक जरूर पूछी जाती है आपके बायोलॉजी से रिलेटेड। जितने भी मेन साइंटिस्ट हैं आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, उतने हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आपको याद रखिएगा, ये सब जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल जानना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है विज्ञान के, है ना। तो आप लोग एक एक का नाम सुनिए। सबसे पहले लिखा हमने अरिस्टोटले। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अरिस्टोटले जो है ये फादर ऑफ बायोलॉजी है। सबसे पहली बात तो बायोलॉजी के जनक हैं। दूसरी बात क्या है, ये जूलॉजी के भी जनक हैं। इनकी पुस्तक का नाम जो है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमालियम। हिस्टोरिया एनिमालियम, एनिमालिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अरस्तु साहब की, अरस्तु साहब की इस पुस्तक में कम से कम 500 स्पीसीज जो है, जीवधारियों की 500 स्पीसीज के बारे में बताया है, इसीलिए इनको फादर बोल देंगे। उन्होंने बड़ी डिटेल स्टडी की है, खासकर जीवित जंतुओं के बारे में, जीवधारियों के बारे में, इसलिए इनको फादर बोला गया। किसका? तो बायोलॉजी का फादर बोला गया है। मेंडल साहब का नाम तो ऐसा कोई है जिन्होंने मेंडल साहब का नाम नहीं सुना है। मेंडल साहब का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ये फेमस इसलिए हुए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, क्योंकि इन्होंने, ये थे तो मैथमेटिशियन, लेकिन इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया है। मटर का पौधा का वैज्ञानिक नाम की बात की जाएगी तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम इधर दिख रहे हैं। मटर वैसे दो प्रकार की होती है, एक बोलते हैं उद्यान मटर। तो जो उद्यान वाली मटर है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसको बोलते हैं पाइजम सैटिवम। पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम वैज्ञानिक नाम है मटर का। और खासकर कौन सी वाली? मेंडल साहब वाली, जिसमें मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है, उद्यान मटर उसका। दूसरी जो मटर होती है जिसको आप जंगली मटर बोलते हैं, वाइल्ड पी बोलते हैं, वाइल्ड पी, इसका नाम होता है लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस, ये एक जंगली मटर है। तो जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पाइजम सैटिवम पर, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद उनने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला प्रभाविता का नियम, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा इन्होंने लिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो ये 3 नियम थे जिसके लिए आज हम मेंडल साहब को याद करते हैं। और मेंडल साहब बहुत बड़ा नाम है, इनको बोला था मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब ये अनुवांशिकी के पिता हैं। अनुवांशिकी बायो की वह ब्रांच होती है जिसमें आप कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, खासकर जेनेटिक कैरेक्टर, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। और इसके जो फादर हैं जिन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया है, उनका नाम है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो याद रखिएगा इनका नाम, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कैरोलस लिनियस साहब का नाम याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम, मेंडल साहब की पुस्तक का नाम जो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और इन्होंने कोई खास पुस्तक वैसे तो लिखी नहीं। कैरोलस लिनियस साहब का नाम याद रखिएगा। इनका नाम तो आपको याद है क्योंकि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है ये वर्गीकी के पिता है। वर्गीकी का मतलब है कि इन्होंने ही क्या बताया है, इन्होंने हर एक प्लांट हो या फिर एनिमल हो उसके बारे में बताया कि उसका किंगडम क्या होगा, उसका फाइलम क्या होगा, उसका क्लास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, जीनस क्या होगा, स्पीसीज क्या होगा। तो ये सब बातें जो आप पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया देन कैरोलन लिनियस साहब की ही है। ये टैक्सोनॉमी के पिता बोले जाते हैं और इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? द्विपदनाम पद्धति, द्विपदनाम पद्धति सबसे पहले किसने बताया है? कैरोलस लिनियस साहब ने। और इन्होंने एक बात बताई थी, किसी का भी नाम हो वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, पहला उसका वंश और दूसरा उसकी जाति। तो ये 2 चीजों से मिलकर के किसी का भी नाम बताया जाता है ना। तो कैरोलस लिनियस साहब की अगर पुस्तक की बात की जाएगी तो इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है वो आपके कैरोलस लिनियस साहब की पुस्तक है। रॉबर्ट हुक, जो अगले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक, इनके नाम से तो बच्चा बच्चा आप जानता है, प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है, क्योंकि इन्होंने, इनका आविष्कार ही ऐसा था। इन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल को खोजा था। सबसे पहले उन्होंने कोशिका को, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में खोजा था। उन्होंने बताया कि कोशिका जो होती है किसी भी
किसी भी वस्तु की मौलिक आधार इकाई है। मतलब कि कोई भी अगर शरीर है तो कोशिका से मिलकर बनता है। सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो कोशिका ही होती है। इसको रॉबर्ट हुक साहब ने समझाया है और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है वो आपके रॉबर्ट हुक साहब का है। रॉबर्ट हुक साहब का नाम अमर है और इन्होंने साइटोलॉजी के पिता बोला जाता है, इनको कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है। डार्विन साहब को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार तो विज्ञान की बात है कि एक बार विज्ञान में पूछा गया है कि डार्विन साहब जिस जहाज से यात्रा करते थे उस जहाज का नाम बताइए। डार्विन साहब ने जिस शिप से पूरा यात्रा की है और पता लगाया है उद्भिद विकास के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में डिटेल स्टडी जो की है, तो उस जहाज का नाम बीटल। बताइए, आप पेपर का लेवल देख रहे हैं, पेपर का लेवल। आप सोचिए कि आपको सीधे उस शिप का नाम भी पता रखना है जिससे उन्होंने यात्रा की थी और पता लगा था उद्भिद विकास के बारे में। और डार्विन साहब ने इवोल्यूशन के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है इवोल्यूशन के बारे में, और इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने बताया था कि नेचर सिलेक्ट करता है तो नई जातियां बनती हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, तो प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति। तो इन्होंने बोला प्राकृतिक चुनती है फिर नई जीव जातियां बनती हैं, है ना। जो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है